द ईसुनी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो में बात करने हैं एक साधु हैं जो कि पहले मंदिरों में बैठा करते थे, प्रवचन दिया करते थे। बहुत सारे ऐसे बाबा हुए, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे बाबा हुए जो बहुत साले 20 साल 30 साल क्या करते हुए मंदिरों में मतलब वहाँ पे पूजा पाठ करते हुए, कथा भागवत करते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आज लौट आए हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है? क्या उनको कोई पैसा दे करके बुलाया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके एक साधु होते हैं जो कि बहुत अच्छी बात कहते हैं। छोटा सा क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो क्लिप को आप देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। यहाँ पर किसी प्रकार से परमेश्वर जातिवाद या किसी प्रकार के धर्म के लिए, धर्म के नाम के, या किसी प्रकार के संप्रदाय के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। इस सारे जगत के उद्धार के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया है। इसलिए आइए इस वीडियो को सुनते हैं। हवन का मतलब होता है सैक्रिफाइस। ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो ईश्वर का बेटा है उसके नाम का स्वाहा। ओम कन्निसुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के घर से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। ओम रक्षाशूलारुंदाय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पे टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। ओम पंचाखाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव ले लिया अपने ऊपर उसके नाम का स्वाहा। ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, जो मर के जी उठा, जो कंप्लीट हो गए। अब कहाँ जाओगे दादा, वही तो है ही है चारों तरफ। जिस तरीके से आपने इस वीडियो को सुना, क्या ये हकीकत में है या नहीं? यदि कोई यहाँ पे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, यदि कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहा होगा तो उसके मन में आया होगा यही सवाल कि ये प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई इसीलिए कर रहा है, उसकी प्रार्थना इसीलिए कर रहा है कि इसको पैसा मिला हुआ है। ये उनके मन में हमेशा रहेगा। भले उनके मन में किसी प्रकार की बात चलती हो, लेकिन फर्स्ट टाइम यही उनके मन में सवाल आएगा, इस बाबा को पैसा दे करके खरीद लिया गया, इस बाबा का पैसा दे करके धर्म परिवर्तन करा लिया, इस बाबा को पैसा दे करके इसके जो मंदिरों में बैठता था उसको मतलब छुड़वा करके ये आज चर्चों में बैठने लगा, उसे प्रभु यीशु मसीह का प्रवचन बताने लगा, बाइबल के वचनों को बताने लगा, बोलने लगा। लेकिन इस बाबा का कहने का मतलब है कि मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार के जातिवाद के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए, किसी समुदाय के लिए नहीं आए। वो पूरे मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए, कल्याण करने के लिए इस संसार में आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई विश्वास करेगा उसके जीवन में उसे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। बाबा ने बहुत सारी ऐसी गवाहियां भी दी, उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन 20 साल 25 साल 30 साल मंदिरों में रहे, लेकिन किसी प्रकार को उनके जीवन में खुशी नहीं रही। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, आशीष मिली, और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई उनको परमेश्वर ने आशीष दी। तो आज इस पर आप क्या विचार रखते हैं? यदि आप कट्टरपंथी विचारधारा के हिंदू मसीह भाई बहन हिंदू हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या आपको कोई धन देता है, कोई दौलत देता है? नहीं, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आते हैं, ना कि आपको कोई ज़बरदस्ती बुलाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं जिसको चुनना चाहूँगा मैं उसी को चुनूंगा। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आएगा तब भी उसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, बाइबल की आयत, परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैं जिसको चुनूंगा उसे मैं चुनूंगा, अन्यथा कोई ज़बरदस्ती आना चाहे तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये बात आज स्पष्ट होनी चाहिए, और ये बात हर एक हिंदू मसीह भाई बहनों को समझना चाहिए, या फिर जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन खुद कहता है। इसीलिए हम किसी को बुलाते नहीं हैं। जिसके जीवन में परमेश्वर काम करता है वो आता है, उसे परमेश्वर आशीष देता है तो वो परमेश्वर की बखान करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, उसके वचन का प्रचार करता है, और बड़ी से बड़ी गवाहियाँ अपने जीवन में जो घटना घटती है उसको लोगों को बताता है। जब लोगों को बताता है तो जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये बहुत दिन से लगातार चलता रहा हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे इंडिया मतलब भारत देश में। तो आपकी क्या राय है इस पर? आप क्या सोचते? यदि आपके सामने यदि ये वीडियो आया है, या पहले आपके मन में किसी प्रकार की ऐसी कोई वीडियो आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम, यदि कोई कट्टरपंथी विचारधारा के हिंदू इस समय देख रहा है तो उससे मैं पूछ रहा हूँ, यदि आपके सामने ये वीडियो कोई आया है
तो आपके मन में सर्वप्रथम पहले स्थान पे आपको आपके मन में किस तरीके का ख्याल आया? यही ख्याल आया होगा कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत हैं, 100% आप गलत हैं। इसलिए गलत हैं क्योंकि आपके मन में इतना ही विरोध है, आपके मन में इतना मतलब मसीह समाज के लिए आक्रोश है, गुस्सा है कि आप उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं जो सत्य है।